Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। आइए न्यूज़ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कि सैटेलाइट के थ्रू कुछ पिक्चर्स रिलीज किए गए हैं, जिससे कि क्लेम किया जा रहा है कि चाइना अपने लूपनूर बेस पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स कर रहा है, कुछ ऐसी हरकतें उसके बेस पे देखने को मिल रही हैं जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाइना अब अपनी दूसरी न्यूक्लियर टेस्ट उस बेस पे जल्द से जल्द करवाने वाली है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इस पूरे मैटर पे करेंगे डिस्कस। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। दोस्तों, ये क्लेम किया जा रहा है कि चाइना छुप छुपा करके सीक्रेटली लूपनूर बेस पे वो कुछ ऐसी चीजें निर्माण कर रहा है, कुछ ऐसी चीजों को वहां पे बना रहा है जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाइना अब जल्द से जल्द उस रीजन पे अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो करवाने जा रहा है। अगर हम लूपनूर बेस के बारे में बात करें तो दोस्तों इसको मिलिट्री बेस भी कहा जाता है। साथ में अगर इसकी हम लोकेशन के बारे में बात करें तो ये आपको चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न जो शिनजियांग रीजन है ये आपको वहां पे देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम बात करें तो शिनजियांग जो है दोस्तों ये तारिम रिवर के लोएस्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया लोकेशन के बारे में। आज के 60 साल पहले दोस्तों वहां पे चाइना ने लूपनूर बेस पे अपना पहला जो न्यूक्लियर टेस्टिंग था वो वहां पे कंडक्ट करवाया था। उसके बाद से अब आप देख रहे हो कि सैटेलाइट के द्वारा पिक्चर्स जो है उस एरिया की रिलीज की गई है, जिसमें कि आप देखोगे कि ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ वहाँ पे ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसके की द्वारा ये बताया जा रहा है कि चाइना अब अपना नेक्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है वो कंडक्ट करवाने जा रहा है। वो जो पूरा एरिया है दोस्तों इसके बारे में हम और भी डेप्थ में, ये जो पूरा एरिया है दोस्तों इस पे भी हम आज की इस वीडियो पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार चाइना के लिए ये कितना सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं दोस्तों तो अनअकैडमी आप सबके लिए लेकर के अब ऑफलाइन सेंटर आ चुका है। एडमिशन्स हो चुकी हैं ओपन, ठीक है, क्योंकि जो हमारा बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 24 जनवरी से। आप सबके लिए अगर आप कोई भी इन तीनों एग्जाम्स में से प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी प्रीलिम क्रैश कोर्स 2024 के लिए, तो आपको कोर्स फी जो है 50,000 में ड्यूरेशन 5 मंथ्स के लिए मिल जाएगा। यूपीएससी फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम अगर आपको प्लस सब्जेक्ट्स के साथ करना है तो आपको 1,94,999 में 15 मंथ्स के लिए मिल जाएगा। यूपी पीसीएस का भी हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, अपना जो कोर्स है वो लेकर के आए हैं फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम। कोर्स फी 1,15,000 में आपको 12 महीनों के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ऑल्सो इस डिस्क्रिप्शन के उसमें आप देखोगे एक लिंक दिया होगा जिसमें कि आपको काउंसलिंग फॉर्म जो है वो देखने को मिलेगी। अब जो काउंसलिंग फॉर्म है दोस्तों वो भरना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है तो वीडियो के एंड में मैं आपको सारे बेनिफिट जो है काउंसलिंग फॉर्म के बताऊंगी। ठीक है, अगर आप न्यू दिल्ली में हैं और अगर आप आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे करोल बाग के जो या मुखर्जी नगर के जो ऑफलाइन सेंटर्स है वहां पे जाकर के एडमिशन्स ले सकती हो, क्योंकि एडमिशन्स हो चुकी हैं स्टार्ट ऑलरेडी। जो आपको कोर्स फी मिलता था 1,75,000 में दोस्तों अनअकैडमी आपको क्रिसमस ऑफर प्रोवाइड करी जिसमें कि आपको 40% का जो ऑफ है वो मिल जाएगा। दैट मीन्स 109,999 में आपको जो कोर्स है उसको आप अवेल कर पाओगे इस प्राइस में। अगर आपको ये जो कोर्स अवेल करना है तो आप मेरा RP10 कोड यूज करते सकते हैं जिसमें कि आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे स्कैनर दिया गया है, स्कैनर को भी स्कैन कर लोगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। चलिए वापस से चलते हैं न्यूज पे। न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा कई सारे क्लेम्स दोस्तों किए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ लॉस एमालोस वेपन लैब के जो डायरेक्टर थे जिनका नाम है SS हेकर। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सटेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन उस पूरे एरिया में देखने को मिला है ये काफी यूनिक है और डिफरेंट है फ्रॉम रशिया एंड अमेरिकन एक्टिविटीज इन देयर टेस्टिंग साइट्स। ठीक है, जब अमेरिका या रशिया जब
किसी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करता है तो उसके साइट में वो जिस तरीके की हरकतें देखने को मिलती है, इससे जो चाइना के इस बेस पे आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा ये अलग देखने को मिल रहा है, जिससे कि ये बताया जा सकता है कि चाइना जो है एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी जो है मेंटेन नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि वो लोगों को नहीं बताना चाह रहा है और वो छुप छुप करके सीक्रेटली तरीके से अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है फ्यूचर में वो करने वाला है। साथ ही ये बोला गया है कि रशियंस एंड अमेरिकन्स हैव कंटिन्यूड एक्टिविटी एट देयर टेस्ट साइट बट नथिंग लाइक दिस। हमने रशिया और अमेरिका को भी देखा है कि उन्होंने भी अपने टेस्टिंग साइट्स पे जो टेस्टिंग है वो कराई है, लेकिन ऐसा कुछ जो हरकत है चाइना के द्वारा जो किया जा रहा है उनके साइट पे देखने को मिल रही है, ऐसा कुछ कभी भी हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये इनके द्वारा बताया गया है। साथ ही आप देखोगे इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये कुछ डेवलपमेंट्स जो है उनके लूप नूर बेस पे देखने को मिली है। ठीक है, मल्टीपल जो सैटेलाइट के इमेजेस हैं वो रिलीज किए गए हैं, जिसमें कि आपको मैं एक एंगल से इस इमेज को दिखा रही हूँ, जिसमें से आप देखोगे कि ये रिवील किया गया है कि नए बोर होल्स जो हैं, ठीक है, वो वहां पे देखने को मिले हैं। चाइनीज मिलिट्री जो है उस पूरे एरिया पे आप देखोगे तो ड्रिलिंग जो है वो भी देखने को मिली है, विच इज गुड फॉर स्टोरिंग फायर स्टॉर्म्स ऑफ डेडली रेडिएशन। ठीक है, ड्रिल्स वगैरह जो बनाते हैं, ये जो डेडली रेडिएशन होते हैं, न्यूक्लियर जो वेपन होता है उसका, ये जो फायर स्टोर्म्स होते हैं उसको वहाँ उसमें स्टोर करता है। ठीक है, दैट गेट रिलीज्ड फ्रॉम द लार्ज न्यूक्लियर ब्लास्ट। जैसे ही न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो उसके जो फायर स्टोर्म्स होते हैं आप देखोगे तो उस ड्रिल जो करते हैं उसमें उसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, मिलिट्री हैज ऑल्सो मेड हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेंशंस एंड अपग्रेड्स। उस पूरे एरिया में काफी समय के बाद आप देखोगे तो कई सारे एक्सपेंशंस और अपग्रेड्स जो हैं वो भी देखने को मिले हैं। दोस्तों, कई सारे नए रोड, रीसेंट एक्सकैवेशन और कंस्ट्रक्शन इस इमेज में आपको देखने को मिल रहा होगा। लूप नूर जो न्यूक्लियर टेस्ट है, इसको माना जाता है कि ये जो बेस है ये मेन सपोर्ट बेस के तौर पे चाइना का माना जाता है, जो कि इसको मलन के नाम पे भी कई बार बोला जाता है। ये काफ़ी लार्ज कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स और टेक्निकल साइट के तौर पे इसे देखा जाता है, जो कि आपको मोर देन 2 स्क्वायर माइल्स में देखने को मिलेंगे। मतलब कि दो स्क्वायर माइल से ज़्यादा की डिस्टेंस में ये फैला हुआ है। मोर देन 30 बिल्डिंग्स हैव बीन एडेड और रिनोवेटेड सिंस 2017। दैट मीन्स कि 2017 से आप देखोगे कि 30 से ज़्यादा बिल्डिंग्स जो है वहाँ पे बनाई जा चुकी हैं और साथ ही रिनोवेशंस जो हैं वो भी कई सारे किए जा चुके हैं उस पूरे बेस पे। तो अब देखने वाली बात है कि चाइना आखिरकार इस पूरे मामले पे क्या कहता है। अगर हम इसकी बात करें तो चाइना ने फिलहाल के लिए कि ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है हमें, और हमारी तरफ से तो ऐसा डेवलपमेंट्स नहीं हम कर रहे हैं। साथ ही चाइना ने ये क्लेम किया है कि कई बार यूएसए ने भी ये जो झूठे जो क्लेम्स है वो लेकर के आए हैं हमारे सामने, लेकिन ऐसा कुछ हम नहीं कर रहे हैं हमारे लूप नूर बेस पे। लेकिन यहाँ मानने वाली ये बात होगी कि प्रूफ जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा जो रिपोर्ट है सैटेलाइट की पिक्चर से पता चल रहा है कि चाइना छुप छुपा करके ये जो डेवलपमेंट्स है उस बेस पे करने जा रहा है। दोस्तों, तोन जाओ जो कि एक न्यूक्लियर एक्सपर्ट है, उनके द्वारा कुछ क्लेम्स जो है किए गए हैं। वो कह रहे हैं कि जितने भी ये एविडेंसेस सामने आए हैं इससे पता चलता है कि चाइना जो है वो अपनी प्रिपरेशंस कर रही है जिससे कि वो रिज्यूम कर सके न्यूक्लियर टेस्ट को और फ्यूचर में इस न्यूक्लियर टेस्ट को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। तो ये इनके द्वारा बोला गया है, जो कि एक न्यूक्लियर एक्सपर्ट इंटरनेशनल पीस में देखने को आपको मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे क्लेम्स जो हैं दोस्तों कई अदर कंट्रीज के द्वारा भी किए गए हैं। तो बात ये है कि क्या चाइना सच में ऐसा कुछ कर रहा है। ये जो प्रूफ्स आए हैं, ये जो एविडेंसेस आए हैं सामने से, इससे हमें क्या पता चलता है कि चाइना जो क्लेम कर रहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं ये गलत है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्योंकि हमेशा से ही चाइना की तरफ से आप देखते रहोगे कि सस्पिशियस तरीके से उनके जो जवाब होते हैं देखने को हमें मिलते हैं।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग फॉर्म के बारे में कि अगर आप काउंसलिंग फॉर्म भरते हैं और हमारे ऑफलाइन सेंटर आते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स उससे मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो फ्री डेमो क्लासेस आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको दी जाएगी। फ्री डेमो क्लासेस में दोस्तों आप पता कर सकोगे कि आखिरकार कैसे आपकी तैयारी की जाएगी, कौन कौन से टीचर्स आपको वहां पे पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से वो पढ़ाने वाले हैं, ये सारी चीजें आप पहले से ही जान लोगे। वन ऑन वन मेंटोरशिप भी आपको वहां पे मिलेगा। एजुकेटर का डाउट सॉल्विंग सेशन जो होता है वो भी वहां पे आपके लिए कंडक्ट कराया जाएगा, सो दैट कि आप वन ऑन वन जो भी एजुकेटर आपको जो लगता है कि हाँ आप उससे डाउट पूछ सकते हो, आप उससे अपनी क्लेरिफिकेशंस जो है वो सब्जेक्ट्स की करवा सकते हो। फ्री मैगजीन आपको दी जाएगी ऑफलाइन सेंटर अगर आप विजिट करोगे। लाइब्रेरी और वाईफाई भी आपको दिया जाएगा। तो ये जो कई सारे बेनिफिट्स हैं ये देखने को मिल रहे हैं अगर आप जो हमारे आईएएस जो ऑफलाइन सेंटर है अनअकैडमी के विजिट करोगे तो ये बेनिफिट्स जो है आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे जो न्यू दिल्ली में करोल बाग मुखर्जी नगर के जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे आपको मैं एक वीडियो दिखा देती हूँ, एक ग्लिम्स दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है कराई जाएगी, किस वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल मैनर्ड में आपकी जो तैयारी है वो कराई जाएगी। आपको क्या क्या जो फैसिलिटीज़ हमने बोला है क्या वो सच में इस वीडियो में दिख रही हैं, तो वो इन सारे जो आप देख रहे हो बेनिफिट्स यहाँ पे आपको इस वीडियो में दिखाई जाएगी, सो दैट कि आप एक तरीके से देख सकें कि आपकी तैयारी कैसी कराई जा सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कैसे आपकी जो तैयारी है वो कराई जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, क्लैरिटी आ गई होगी। तो जल्द से जल्द दोस्तों अपने आप को करवा लीजिए एनरोल, क्योंकि जल्द से जल्द हमारी जो ये ऑफर है वो होने वाली है ख़त्म। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।